सवाल ये भी है कि क्या ईरान के बाद पाकिस्तान पर भी अमेरिका अटैक कर सकता है। ये मैं क्यों कह रही हूं, क्योंकि अमेरिकी प्रशासन ने पाकिस्तान को लेकर एक बहुत बड़ा बयान दिया। इस बयान में अमेरिकी प्रशासन पाकिस्तान को एक बहुत बड़ा खतरा बता रहा है और सीधे सीधे क्या पाकिस्तान अब अमेरिका के रडार पर आ गया है। क्यों आ गया है? क्योंकि ईरान, जिसके पास एटम बम बनाने की उसने कोशिश की थी, लेकिन पाकिस्तान ने तो 1998 में एटमी शक्ति वो बन गया था, एटम बम बना लिया था, और अब उसका परमाणु अमेरिका के लिए अगर खतरा है तो क्यों नहीं वो पाकिस्तान पर हमला करे। ईरान अमेरिका के सहयोगी रेंज में होते रहे अगर वो परमाणु बम बना लेता, लेकिन पाकिस्तान के पास तो जो मिसाइलें अभी बन रही हैं यूएस के सहयोगी रेंज में अभी हैं। इसी के साथ अमेरिका ने हमला कर दिया ईरान पर, पाकिस्तान अमेरिका हमला कर सकता है। यही आपको खबर बता रही हूं कि पाकिस्तान पर क्या अमेरिका हमला करेगा, क्योंकि कल अमेरिकी प्रशासन की तरफ से पाकिस्तान को एक बहुत बड़ा खतरा बताया गया। अमेरिकी प्रशासन की तरफ से पाकिस्तान के लिए कहा गया कि इनका परमाणु अमेरिकी होमलैंड यानी अमेरिका के ऊपर खतरा बहुत बड़ा जाहिर कर सकता है, और इसीलिए ये बयान पाकिस्तान को घेरे में लेता है। आपको बताऊं कि जब ये बयान दिया गया तो कौन कौन से देशों का जिक्र किया। अमेरिकी प्रशासन की तरफ से उत्तर कोरिया की बात की गई, अमेरिकी प्रशासन की तरफ से पुतिन की बात की गई, अमेरिकी प्रशासन की तरफ से जिन जिन नेताओं की बात की गई वो परंपरागत दुश्मन हैं डोनाल्ड ट्रंप के, तो रूस और पुतिन की बात हो गई। चीन और जिनपिंग की बात की, यानी इन सारे देशों का नाम एक साथ लिया। उन्होंने कहा रूस, चीन, उत्तर कोरिया, ईरान और पाकिस्तान, यानी ये जो सारे परंपरागत दुश्मन हैं डोनाल्ड ट्रंप के, उनके साथ ही शहबाज शरीफ और पाकिस्तान का भी नाम आ गया। इनके साथ एक युद्ध छेड़ने की फिराक में है डोनाल्ड ट्रंप। अब उसी घेरे में क्या शहबाज शरीफ भी आ गए, क्योंकि शहबाज और पाकिस्तान को अमेरिका ने अपने लिए बड़ा खतरा बता दिया। क्या ट्रंप का अगला टारगेट फिक्स हो गया? क्या ईरान के बाद पाकिस्तान का नंबर आने वाला है? क्या अमेरिका के बम पाकिस्तान पर बरसने वाले हैं? क्या ट्रंप मुनीर आर्मी के एटम बम छीनने वाले हैं? इन तमाम सवालों के पीछे एक ऐसी गवाही है जिसके बाद दुनिया के सबसे ताकतवर पार्लियामेंट यानी अमेरिकी कांग्रेस में सन्नाटा फैल गया। अमेरिकी इंटेलिजेंस चीफ तुलसी गबार्ड ने अमेरिकी सीनेट के इंटेलिजेंस कमेटी के सामने सनसनीखेज बयान दिया। The intelligence community assesses that Russia, China, North Korea, Iran, and Pakistan have been researching and developing an array of novel, advanced, or traditional missile delivery systems with nuclear and conventional payloads that put our homeland within range. तुलसी गबार्ड जो कह रही हैं उसका सीधा सीधा मतलब यही है कि पाकिस्तान अब अपनी मिसाइलों की मारक क्षमता सिर्फ अपने पड़ोसियों तक सीमित नहीं रखना चाहता। 1998 में ही एटमी शक्ति बन चुके जिन्ना लैंड की जरूरत का दायरा दूर तक पहुंच सकता है। पाकिस्तान को लेकर अमेरिका की ये चिंता यूं ही नहीं, इसके पीछे लेकिन ट्रंप के सबसे भरोसेमंद सहयोगी तुलसी गबार्ड के बयान के बाद सवाल उठे हैं कि क्या मुनीर वाकई अपनी मिसाइलों की रेंज अमेरिका तक ले जाना चाहता है। दरअसल पाकिस्तान की एक मिसाइल है जिस पर अमेरिका की खास नजर है। इसका नाम है शाहीन 3। पाकिस्तान की इस बैलिस्टिक मिसाइल की रेंज 2750 किलोमीटर है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर शाहीन 3 के इंजन को ज्यादा ताकतवर बनाया जाए तो इसे इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल में तब्दील किया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी। तो अमेरिका और इजराइल ईरान के अंदर चाहते हैं कि आवाम ही वहां के नेताओं को उखाड़ फेंके, जो बची कुची लीडरशिप है उसे खत्म कर दे।
इस सब के बीच क्या अमेरिका हॉर्मुज में अपने सोल्जर्स को भेजेगा, अपनी सेना को उतारेंगे ट्रंप? इस पर चर्चा बहुत समय से हो रही है, लेकिन आज मैं आपको यह खबर क्यों बता रही हूं, क्योंकि ईरान एक वीडियो जारी कर चुका है। ईरान ने एक वीडियो जारी करके अपनी मंशा साफ कर दी है। खार्ग द्वीप, जिसको लेकर मैंने आपको पहले भी बताया था कि यहां पर अमेरिका ग्राउंड ऑपरेशन कर सकता है, यहां पर ईरानी सेना की तैयारी कैसी है, उसके अपनी सेना की तैयारी कैसी है, वो उसने एक वीडियो के जरिए जारी कर दी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वअइदू लहुम मस्ततअतुम मिन क़ुव्वा। چند روز پیش شنیده شد ترامپ در اظهار نظراتش پیشنهاد حمله زمینی داده. ما سالیان سال منتظر یه همچین روزی هستیم و آمادگی 100% داریم. بیاید از جعبه مهمات‌های خودمون تابوت‌هایی درست کردیم که شما را در همین خاک دفن خواهیم کرد تا درس عبرتی شود برای کسی که قصد تعدی و دستاوردی به خاک ایران رو دارد. تجسم آیات الهی قرآن هستیم، تجسم منطق جهاد الهی قرآن برای سعادت مسلمانان هستیم. شما به تعبیر امام علی علیه السلام رژ مستحکم امنیت ملت هستیم. तो आपने देखा कि ईरान ने अपने इस वीडियो में सुप्रीम लीडर खमनई को भी दिखाया है और मुस्तफा खमनई को भी दिखाया और ये बता दिया है कि हमारी सेना तैयार है। अब ईरान ये क्यों बताना चाह रहा है? क्योंकि अमेरिका पिछले काफी समय से संकेत दे रहा है। क्या संकेत दे रहा है? जंग के बीच अमेरिका अपनी रणनीति बदल रहा है, अब जमीन पर सैनिक उतारने की तैयारी कर रहा है, हजारों अतिरिक्त सैनिक भेजने पर अमेरिका विचार कर रहा है। अब हॉर्मुज स्ट्रेट में एक बड़े ऑपरेशन का प्लान भी बनाया जा रहा है, ऐसी रिपोर्ट्स कह रही हैं। अमेरिका अपनी सेनाएं तैनात कर रहा है। आज भी खबर ये आई कि अमेरिका इस पर विचार कर रहा है, क्योंकि सेना भेजने से पहले देश की संसद में उसे ये प्रस्ताव रखना पड़ेगा। समुद्री मार्ग को सुरक्षित बनाने के मकसद से वो सेना उतार सकता है, यानी हॉर्मुज पर तैनाती अमेरिकी सेना की, अमेरिकन फोर्सेस। खार्ग आइलैंड पर भी भेजे जा सकते हैं सैनिक, और परमाणु ठिकानों पर सैन्य ऑपरेशन संभव हैं, और इन सब के लिए ग्राउंड फोर्सेस की जरूरत पड़ेगी। ईरानी खतरों को खत्म करने पर पूरा जोर दिया जा रहा है, तो इसीलिए अगर ग्राउंड फोर्सेस उतारता है तो ईरान ने पहले ही बता दिया कि हम भी तैयार हैं। क्या ईरान में ग्राउंड फोर्स उतारेंगे ट्रंप? क्या हजारों सैनिक उतारकर सर्जिकल स्ट्राइक करेगा अमेरिका? जमीन पर यूएस फोर्स उतरी तो क्या अंजाम होगा? अमेरिका ने जब 28 फरवरी को ईरान पर हमला किया और उसी दिन खामनेई की मौत हो गई, तब ट्रंप ने यही सोचा होगा कि यह वॉर महज 1-2 दिन में खत्म हो जाएगी। अगले 24 से 48 घंटों में अमेरिका ने और भीषण हमले किए, लेकिन ईरान ने जब पलटवार शुरू किया तो ट्रंप के होश फाख्ता हो गए। जब ईरान का हौसला नहीं दिखा तब ट्रंप ने महाबम का इस्तेमाल किया, लेकिन ईरान के साहस के आगे बंकर बस्टर का बारूद खोखला साबित हुआ। यही वजह है कि ईरान के हौसले के आगे पस्त हुए ट्रंप अब प्लान बी की तरफ शिफ्ट होने की सोच रहे हैं। ट्रंप का ऐसा प्लान जिसमें अमेरिका के स्पेशल कमांडोज तेहरान की धरती पर उतरकर ग्राउंड ऑपरेशन शुरू कर सकते हैं। अमेरिकी मीडिया में इस बात को लेकर दावा किया जा रहा है। ट्रंप से भी जब इसे लेकर सवाल पूछा गया तब उन्होंने कहा कि वो जमीन पर सैनिक भेजने से डरते नहीं। In Iran, it will be another Vietnam. Are you afraid of that? No, I'm really not afraid of anything. ट्रंप पहले भी कह चुके हैं कि वो ईरान में ग्राउंड ऑपरेशन कर सकते हैं, हालांकि बाद में कह दिया था कि इसकी जरूरत नहीं है। हवाई हमलों से ही ईरान बुरी तरह पस्त हो चुका है, लेकिन 3 हफ्ते बीतने को आए और युद्ध में जब ईरान नहीं झुक रहा तब ट्रंप अपनी स्ट्रैटेजी बदलने में जुट गए हैं। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका का एक और युद्धपोत घातक मरीन कमांडोज के साथ ईरान के करीब पहुंच रहा है। यूएसएस त्रिपोली पर सवार करीब 2500 मरीन कमांडोज ईरान की तरफ आ रहे हैं। इस यूनिट का नाम
यूएस मरीन एक्सपीडिशनरी यूनिट है। यूएसएस त्रिपोली को हाल ही में सिंगापुर के पास मलक्का स्ट्रेट को पार करते हुए देखा गया। नेविगेशन एक्सपर्ट्स के मुताबिक ये छोटा एयरक्राफ्ट कैरियर 25 से 30 मार्च के बीच तक पश्चिम एशिया या ओमान की खाड़ी के पास पहुंच सकता है। हवा और समंदर से हमला करना अलग बात है और जमीन पर उतरकर ऑपरेशन को अंजाम देना बहुत अलग। ऐसे में सवाल ये है कि क्या ट्रंप के कमांडोज ईरान की भौगोलिक चुनौतियों से निपट पाएंगे? इस पर एक्सपर्ट्स क्या कुछ कहते हैं, ये भी आपको सुनना चाहिए। उन्होंने सबक नहीं सीखा। अफगानिस्तान में, वियतनाम में, इराक में बूट्स ऑन ग्राउंड अमेरिका के नहीं चले। इस शताब्दी में बूट्स ऑन ग्राउंड ईरान का मामला का ऑपोजिशन मेरा ख्याल आसानी से नहीं करेंगे। वो लैंडिंग करेंगे उसी वक्त भी मारे जाएंगे, और हवाई जहाज से गए या हेलीकॉप्टर से गए तो और भी तकलीफ। तो ये पूरी दुनिया पूछ रही है, ट्रंप साहब बूट्स ऑन ग्राउंड सैनिक को इजराइल में बुलाएंगे कि नहीं बुलाएंगे? ग्राउंड ऑपरेशन पर फैसले के पीछे की वजह सिर्फ ईरान का हौसला ही नहीं है, बल्कि सच तो ये भी है कि हवाई हमलों से ईरान के अंडरग्राउंड परमाणु ठिकानों और मिसाइल डिब्बों को बर्बाद करना अमेरिका के लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। ऐसे में दुनिया की नजरें ट्रंप के फैसले पर टिकी हैं कि आगे क्या होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।